प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की लोकवाणी हिंदी से प्रथम इकाई का प्रथम पद्य नदी की पुकार भाग 2 में पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, नदी की पुकार इस कविता के भाग 1 में हमने कविता के 2 अंतरा देखे हैं। आज हम तीसरे अंतरा की ओर जाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे। देखिए, नदियों के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती, सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आई महंगाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। अब देखिए, नदियों के तट पर बैठा, तट का मतलब है किनारा। कवि कहते हैं कि हम जब नदी के किनारे पर बैठते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हरदम गीत सुनाती, जब नदी के बहने की आवाज आती है मानो वह कोई गीत गा रही है और यह जो गीत है वह हमें सुना रही है। और नदी के तट पर बैठना सभी को अच्छा लगता है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती, सूखा मतलब अकाल, और यह जो सूखा है तो भी सूखा अकाल, जब बारिश नहीं होती, लोगों को पानी नहीं मिलता, फिर भी अपनी एक एक बूंद से यह जो नदी है सारे प्राणी मात्र की प्यास बुझाने का काम करती है। कभी वह कहती नहीं कि इस साल बारिश नहीं होने वाली, मैं अपनी ओर से मेरा पानी नहीं दूंगी, ऐसा कभी नहीं कहती। उसमें जब भी थोड़ा बहुत पानी है, बूंद बूंद पानी है, इससे भी वह प्यास बुझाने का काम करती है। बिना शुल्क जल दे देती है कितनी आई महंगाई रे। अब देखिए, बिना शुल्क, कोई भी पैसे, कोई भी फीस न लेते हुए वह अपना जल दूसरों को देती है। कोई ऐसा भाव नहीं रखती कि इसके बदले, इसकी बदले की अपेक्षा में मुझे कुछ मिले, ऐसा वह कभी नहीं सोचती, चाहे कितनी क्यों न महंगाई आए। आजकल तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, घर महंगे हो गए हैं, बहुत सारी चीजें महंगे हो गई है, ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब भी ऐसा वक्त आता है अकाल का, फिर भी नदी कभी कहती नहीं कि अब महंगाई बढ़ गई है तो मुझे पैसे लेने हैं। तो बिना शुल्क, बिना कोई बात लेते हुए या देते हुए वह अपना जो शुल्क है बिना शुल्क के जल दे देती है, बिना पैसों से अपना जल देने का काम यह जो नदी है एक निस्वार्थ भाव से करती है। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। यह जो नदी है अपने कलकल के ध्वनि के साथ बहती है और मानो ऐसा कह रही है, मानो को आह्वान कर रही है कि हे भाई मुझे बचा लो, अर्थात मुझे स्वच्छ रखो। नदियां नहीं रहेगी तो सागर मुरझाएंगे, नदियां नहीं रहेगी तो सागर मुरझाएंगे, मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदियां नहीं रहेगी तो, देखिए कवि ने बहुत ही अच्छी बात हमसे कहने की कोशिश की है कि नदियां नहीं रहेगी तो सागर मुरझाएंगे। नदियां कहाँ जाकर आखिर में मिलती है? सागर को, समुद्र को जाकर मिलती है। यदि यही नदियां सागर को नहीं मिलेगी तो सागर का पानी कम हो जाएगा और एक दिन वह भी सूख जाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। बारिश का पानी होता है, गांव में यह पानी गिरता है और यह पानी नाले में चला जाता है। यह जो नाला है नदियों को जाकर मिलता है और आखिर में नदी समुद्र को जाकर मिलती है। ऋतु चक्र हम सभी को पता है, इसी सागर के पानी की बाफ होती है, बादल होते हैं और बादल वर्षा रूपी जल लेकर धरती पर आते हैं और नदियां बहने लगती हैं। तो मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा। तो पानी, बारिश नहीं होगी तो नाला भी किसे, नदियां नहीं रहेगी तो नाला कहाँ मिलने जाएगा। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई दे। हम सभी जानते हैं कि जो जहाज है, नाव है, चलाने वाले जो नाविक होते हैं, यह नाविक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और जाते समय वह हो हैया के गीत गाते हुए से जाते हैं, मतलब खुशियां लेकर वह जाते हैं। जब बारिश ही नहीं होगी, नदी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नाविक हो हैया की धुन जो है उनकी, वह हमें कभी भी सुनाई नहीं देगी। कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे।
और यह जो नदी है कल कल की ध्वनि के साथ वह बहती है और मनुष्य से आह्वान करती है कि हे भाई मुझे बचा लो, मुझे गंदा मत करो। झरना बनकर मैंने नैनों की बाटी खुशहाली, सरिता बन करके खेतों में फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, कल कल करती नदियां कहती मुझे बचा लो भाई रे। देखिए, झरना बनकर मैंने नैनों की बाटी खुशहाली। मनुष्य को अच्छा नजारा देखना अच्छा ही लगता है, तो नेत्रों को उसके सुख मिलता है। उसी प्रकार जो झरने बहते हैं, झरझर जो झरने बहते हैं, वह देखकर यह जो मनुष्य है उसकी आंखों को खुशियां मिलती है। हम देखते हैं बारिश के दिनों में बहुत सारे लोग पर्वतों में या कुछ गांव में जहां झरने होते हैं वो देखने के लिए चले जाते हैं। तो सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। और यह जो सरिता, सरिता मतलब नदी का दूसरा नाम है। और यह जो नदी है यह खेतों में मतलब खेतों को पानी भी देती है। इससे सारे खेत जो है वो हरे भरे होते हुए दिखाई देते हैं। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। नदी का पानी मीठा होता है और यह मीठा पानी वह खारे सागर को दे देती है। और यही जो बारिश होती है, बारिश से फिर से मतलब खारे पानी का मतलब समुद्र जो है, समुद्र का जो पानी है इसकी बाफ हो जाने के कारण फिर से नदियों में मीठा पानी आ जाता है। इसीलिए यहाँ कहाँ है, खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे, फिर से मीठा जल वह प्राप्त करती है। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। नदी कल कल की ध्वनि के साथ फिर से मनुष्य को कहती है कि मेरा अस्तित्व बचा लो, मुझे गंदा मत करो। तो देखिए, प्रस्तुत कविता में हमने देखा है कि नदी को प्रदूषण से मुक्त रखना चाहिए, नदी के पानी को कभी मैला नहीं करना चाहिए। और नदी ने सारे मनुष्य प्राणियों को जो विनती की है, इस विनती का हम स्वीकार करते हैं और आज से हम नदी के जल को कभी भी गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, आपको इस पद्य में, इस पद्यांश में कोई दिक्कतें है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं इसके बाद आपको जो स्वाध्याय देने वाली हूँ उस स्वाध्याय को अपनी कॉपी में आपको लिखना है। धन्यवाद।